हमारे साथ शेख हसीना के बेटे सजीव वाजेद हैं बांग्लादेश के चुनाव पर बातचीत करने के लिए। सजीव वाजेद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 18 इंडिया से जुड़ने के लिए। बांग्लादेश के चुनावी नतीजों के रुझान सामने देखने को मिल रहे हैं। बीएनपी सरकार की तरफ दिख रही है, यानी सरकार बनाते हुए दिख रही है। कैसे देखते हैं आप? ये तो एक इलेक्शन नहीं हुआ। ये सजाना एक नाटक है। क्योंकि यहाँ अवामी लीग को बंद करा है, अवामी लीग को बैन करा है। सिर्फ अवामी लीग नहीं, जितनी भी आपकी प्रोग्रेसिव दल हैं, जातीय पार्टी जो नंबर 3 थे, उनको बैन नहीं किया, बट उनको निर्वाचन नहीं करते दिया। उनके नेता जेल में है, ऑफिस जला दिया, नेता के घर जला दिया, उनको कैंपेन नहीं करते दिया, वो कोई मीटिंग नहीं कर सकते, कोई रैली नहीं कर सकते। सो ये एक नाटक था जमात को उठाने के लिए। जमात बांग्लादेश में पॉपुलर नहीं है। उसकी सीट अगर सब दल निर्वाचन करे तो जमात है तो 5-10 सीट मिलेंगे उनको। इस निर्वाचन में जमात में भी 100 सीट के ऊपर मिल जाएंगे उनको। तो अगर आपको क्या लगता है, जो तस्वीर सामने दिख रही है, उसमें बांग्लादेश में बीएनपी की सरकार बनेगी? हाँ, बांग्लादेश में दो दल है, अवामी लीग, बीएनपी बड़ा दल है। अवामी लीग जीतेगी और बीएनपी जीतेगा। अब तो अवामी लीग नहीं है। अवामी लीग को बैन कराते बीएनपी ऑफ कोर्स जीतेंगे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है कि जमात को उठाने के लिए अवामी लीग को बैन किया हुआ। जातीय पार्टी स्मॉलर दल को निर्वाचन नहीं करते दिया। तो अब आप लोग का आगे का रुख क्या होगा? आप कह रहे कि बीएनपी की सरकार बनेगी, उनकी जीत, उन्हें स्पष्ट बहुमत आएगा। तो अब अवामी लीग आने वाले वक्त में क्या करेगी? आपकी पार्टी, आपकी माता जी का रुख क्या होगा? अवामी लीग कोई किधर नहीं जा रहा है। जो 16-17 साल अवामी लीग का सरकार था, हमारे इकोनॉमी बांग्लादेश के हिस्ट्री में बेस्ट था। लॉ एंड ऑर्डर सबसे अच्छा था। और जो टेररिज्म, वो तो हम रोक दिए। लेकिन ये कोई बीएनपी पीछे भी सरकार थे, इकोनॉमी ज्यादा अच्छा नहीं था। टेररिस्ट जस्ट वो वो कंप्लीटली फ्री। तो मुझे लगता है कि कुछ दिन के अंदर ये बीएनपी हो, जमात हो, इस सरकार के अंदर बांग्लादेश की आदमी सोचेंगे हम तो पिछले ही बहुत अच्छा थे। जो आप कह रहे हैं कि बीएनपी की सरकार बनेगी, तो उसमें पिछली बार से हालात ठीक नहीं होंगे देश के। तो आपका रुख क्या होगा? आप बीएनपी को अप्रोच करेंगे कैसे? फिर दोबारा से आप लोग बांग्लादेश में आने की कोशिश करेंगे, बांग्लादेश में अवामी लीग की जड़ों को मजबूत करेंगे, क्योंकि आपकी पार्टी को तो चुनाव लड़ने की इजाजत भी नहीं दी गई। नहीं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। हमको कोई मीटिंग भी करते नहीं देते। हमारे कोई अगर मीटिंग करते जाए, उनको गिरफ्तार कर लिया होता है। हमारे हजार हजार नेता और कर्मी जेल में है, और बाद सबको भाग गया। दे हैड टू लीव द कंट्री, अदरवाइज उनको मार देते, उनके घर जला दिया। तो अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो समय लगेगा। अवामी लीग सबसे बड़ा दल है, सबसे पुराना दल है। अवामी लीग
हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट लीड किया, तो हमारे कोटि कोटि वोटर्स हैं, वो हमको भूल नहीं जाएंगे। और ऐसा सिचुएशन तो हमारे 75 में साल में ही हुआ, जो हमारे सब लीडर के मार दिया, जेल के अंदर मार दिया। अवामी लीग फिर आ गया, अवामी लीग फिर आएगी। तो आप बीएनपी से अप्रोच करेंगे, क्योंकि आप ये बार बार कह रहे हैं कि बांग्लादेश में दो पार्टी होती है, जमात को आप खारिज करते हैं, तो बीएनपी की नई सरकार बनती है तो उनसे आप अप्रोच करेंगे? बीएनपी दूसरा दल है, उनके साथ हमारे बातचीत करना ही होता है, वो हम करेंगे। अभी हमारे साथ हम बात करने हमको नहीं देते हैं कि अदर अगर कोई मीटिंग करते जाए उनको गिरफ्तार कर लिया होता है। तो जी जी। अभी हमारा कुछ नहीं है करने का। तो आपको लगता है कि यूनुस सरकार के जाने के बाद, इस चुनाव के होने के बाद, नई सरकार जब बनेगी और यूनुस सरकार हटेगी, तो अवामी लीग के लिए एक रास्ता बनेगा बांग्लादेश में बीएनपी सरकार के जरिए? वो बीएनपी सरकार हो, जो जो भी हो, ये होगा। देश के आदमी चाहेंगे कि अवामी लीग फिर आए। वो चाहेंगे कि इस इलेक्शन कोई पसंद नहीं करता है। लोग वोट देते, कुछ लोग वोट दे रहे हैं, लेकिन ये इलेक्शन एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, अभी जो आपको रिपोर्ट मिल रही होंगी बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों से, अवामी लीग के कार्यकर्ता और नेताओं से, वो क्या बता रहे, किसको आप देख रहे हैं पूरी तरह से बहुमत की तरफ? बीएनपी को ही ना? हाँ, मोस्ट लाइकली बीएनपी जीतेगी। ओके, एक और सवाल है सजीव वाजेह साहब आपसे, कि भारत ने कहा है कि फ्री, फेयर और इंक्लूसिव इलेक्शन होने चाहिए। आज उन्होंने कहा कि क्रेडिबल इलेक्शन भी होने चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि नतीजों के बाद तय करेंगे कि क्या कुछ करेगा भारत। तो आप कैसे देखते हैं भारत के रुख को अब तक? ये इलेक्शन तो क्रेडिबल नहीं हो रहा है। भारत क्या करेंगे वो तो हम नहीं बोल सकता। लेकिन यहाँ कल रात से ही शुरू हो गया इलेक्शन रिगिंग। रात के अंदर वोटिंग, वो बैलेट स्टफिंग शुरू हो गया। आज सवाल में आपका इलेक्शन कमीशन का 11 बजे वोट परसेंटेज थी 14, वो 12 बजे हो गया 30। ये आपके हमारे देश में 12 कोटि वोटर हैं। एक घंटा में आपके 30% वोटर कैसे वोट दिए? ये तो संभव नहीं है। तो जमात अगर मुख्य विपक्षी पार्टी होती है तो वो कितनी बड़ी चुनौती होगी आपके लिए, और खासकर बांग्लादेश के लिए भी या भारत के लिए भी? ये बांग्लादेश के लिए और भारत के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर वो चाहेंगी शारिया लॉ बनाते, वुमेन के रिस्ट्रिक्शंस होगा, माइनॉरिटीज के ऊपर एट्रोसिटीज होगा। और भारत के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो टेररिस्ट हैं वो ऑपरेट करेंगी फ्रीली। आप ये 1.5 साल में अगर देखें, ये यूनुस सरकार फर्स्ट काम किया कि जो हमारे जो कन्विक्टेड टेररिस्ट थे उनको जेल से छोड़ दिया। अब आपके हुजी ओपनली रैली कर रहे हैं। आपके लश्कर तैयबा कमांडर्स बांग्लादेश में पब्लिक मीटिंग में बोल रहे हैं। तो टेररिज्म जंगीवाद भारत के लिए और बांग्लादेश के लिए बड़ा प्रॉब्लम होगा। आपको लगता है कि जमात की ताकत बांग्लादेश में बढ़ेगी, इवन एज एन ऑपोजिशन पार्टी,
तो पाकिस्तान के साथ भी उनका गठजोड़ बढ़ेगा और पाकिस्तान हाँ भारत के खिलाफ कुछ करेगा। हाँ, वो तो होगा। वो जमात तो पाकिस्तान, जमात असली बात है कि जमात पाकिस्तानी दल है, जमात बांग्लादेशी दल नहीं है। क्योंकि बांग्लादेश इंडिपेंडेंस के आगे जमात थी पाकिस्तान के राजनीतिक दल। तो वो काम चलेगा, ये भारत को बहुत प्रॉब्लम देगी। साजिब वाजेद साहब, एक अंतिम सवाल करूंगा। हालांकि आप खुद कह रहे हैं कि ये चुनाव विश्वसनीय नहीं है, क्रेडिबल नहीं है, लेकिन बीएनपी या जमात, इन दोनों में से भारत के लिए किसकी सरकार को आप बेहतर मानते हैं? भारत के लिए और बांग्लादेश के लिए, इन दोनों में से, क्योंकि अवामी लीग तो शामिल नहीं हुई, लेकिन इन दोनों में से। ये तो मैं नहीं बोल सकूंगा, ये भारत का इशू है, ये भारत सरकार बेहतर बुझेगी। लेकिन बांग्लादेश के लिए कौन सी सरकार सही होगी अभी की स्थिति में? आप लोग को लड़ने नहीं दिया गया, चुनाव विश्वसनीय नहीं है, लेकिन बीएनपी और जमात में आपको चुनना हो तो किसे चुनेंगे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आई डोंट थिंक ये बहुत फर्क पड़ेगा बांग्लादेश के लिए। इकोनॉमी अच्छा नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं होगा। बीएनपी सरकार होने से हो, जमात आपको, जमात विल हैव फ्री हैंड और टेररिस्ट विल हैव अ फ्री हैंड। सो बीएनपी जीतने फिर भी कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। एक अंतिम सवाल करूंगा, यानी अगर बीएनपी की सरकार बनती है तो आप लोग अप्रोच जरूर करेंगे कि अवामी लीग पे को जो रोका गया है उसमें छूट मिले, पब्लिक रैली, अपनी जो गतिविधियां, एक्टिविटीज हैं, उसको करने की छूट दी जाए। आप लोग बीएनपी से अप्रोच करेंगे, अवामी लीग? ये तो हम नहीं बोल सकता अभी, ये अवामी लीग के ऊपर निर्भर करेगा। ओके, ओके। थैंक यू सो मच साजिब वाजेद साहब, न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। धन्यवाद।